हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं E24 और मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज मेरे साथ E24 पर जुड़ी हैं हुमा कुरैशी। बहुत बहुत स्वागत है हुमा आपका। पहले तो थैंक यू वेरी मच। ये बताइए, महारानी, ये टाइटल सुनने में इतना अच्छा लगता है, एक क्वीन जैसा फील आता है। तो ये बताइए, जब ये कहानी आपको बताई गई, किस तरह से आप इस कहानी से जुड़ी थी और पहला टाइटल सुनते ही आपके दिमाग में क्या आया था? ऐसा तो कुछ ऐसा आया नहीं था। मुझे ये कहानी सुभाष कपूर ने लास्ट ईयर सुनाई थी जब लॉकडाउन अच्छा। शुरू ही हुआ था। तो मेरा पहला जूम पे नरेशन था इसका और मुझे बहुत पसंद आई हम्म। कहानी। ऐसा कैरेक्टर मैंने कभी प्ले नहीं किया था, तो मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि अरे वाह, ये कुछ अलग करने को मिलेगा। जो हम नॉर्मली फिल्मों में मैंने रोल्स किए हैं, जैसे लोगों ने मुझे देखा है, तो बहुत कुछ अलग करने को मिलेगा। राइट। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि फिक्शनल कहानी है, एक कैरेक्टर प्ले करने को मिलेगा, उसकी जर्नी। क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, बॉम्बे में रहती हूँ, यहाँ काम करती हूँ, बट ये जो कैरेक्टर है रानी भारती का, जिसके ऊपर महारानी पूरा शो बेस्ड है, ये गांव की औरत है, हम्म। एंड हाउ एक राइट। सिचुएशन के तहत उसको सडनली चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। तो शी डजंट वांट टू बी चीफ मिनिस्टर, पर हम्म। अब वो सिचुएशन में है, और कैसे वो सिचुएशन से जूझती है, नेविगेट करती है, आगे बढ़ती है। तो आई थिंक पूरी उसकी एक जर्नी की कहानी है। हम्म। ये आप इसमें एक बिहार की लेडी का रोल प्ले कर रही हैं, और जो जी। टोन है, लैंग्वेज है, उसको पकड़ना इतना आसान नहीं, क्योंकि आप दिल्ली की रहने वाली हैं और दिल्ली की बोली बिल्कुल बिंदास होती है। तो किस तरह से आपने वो लैंग्वेज पे पकड़ा है? कितनी तैयारी आपने करी थी? क्या कुछ इसके लिए आपने तैयारी करी है? जी, तैयारी तो ऐसी थी कि मैं अपनी पहली फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी थोड़ा बहुत बिहारी एक्सेंट पकड़ा था मैंने। बट इस हम्म। फिल्म में, इस सीरीज में रादर, बहुत ज्यादा वाज डिफरेंट, मोर डिफिकल्ट। प्रेपरेशन ज्यादा थी। मुझे अभी भी याद है, हम लोग इसकी रीडिंग की थी, हमने 2 हफ्ते की वर्कशॉप की थी। तो उस वर्कशॉप हम्म। में मैं रोज हम लोग लाइन्स पढ़े थे, कोशिश कर रहे थे। सुभाष सर जो है, खुद बहुत अच्छी ये लैंग्वेज पे पकड़ है उनकी। जो हमारे राइटर्स है, नंदा सर, उमा जी, हम्म। वो बहुत अच्छा बोलते हैं। एंड जो हमारे डायरेक्टर करण है, तो ऑफकोर्स कोशिश ये थी कि पहले वी शुड बी एबल टू हियर आनी। एंड ऑफ कोर्स वन डे आई रिमेम्बर, हम्म। हमारी ऐसी वर्कशॉप चल रही थी और मैंने हमारे कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट की हेड है मीरा जी, उनको फोन किया। मैंने बोला, आप मुझे जो इसकी आउटफिट है उसका एक दो साड़ी भिजवा दीजिए। तो मैं नेक्स्ट डे साड़ी पहन के चली गई हम्म। रिहर्सल पे। तो सडनली एवरीबडी गॉट शॉक कि अरे ये क्या है। तो मैं वो साड़ी पहन के, रबड़ की चप्पल, बैग उठा के मैं वहां पहुंच गई। तो एवरीबडी वाज रियली सरप्राइज्ड। आई थिंक पहली बार मुझे भी लगा कि हाँ, मैं शायद ये रोल कर पाऊंगी। तो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट मोमेंट फॉर मी। ऑफ कोर्स मेरा जो ड्राइवर मुझे हम्म। वहां लेके गया था, वो बहुत डरा हुआ था कि मैम, अगर मीडिया आ गई और हम्म। आपकी फोटो लीक हो गई, तो शो शूट करने से पहले ही हम्म। आपका लुक जो है वो आउट हो जाएगा। हाँ। हाँ। और अगर सेट की बात करूं, तो आपका सेट पे कोई ऐसी मस्ती हुई हो, या कोई जैसे मोमेंट, जैसे भी आपने मुझे बताया कि आपका ड्राइवर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि आपका लुकआउट ना हो जाए, तो कोई ऐसा मोमेंट आया पूरे दौरान? ये क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग था कुछ। हाँ, नहीं, हम तो देखिए, अब क्या है कि आप सीरियस काम करें तो इसका मतलब ये नहीं कि मस्ती नहीं होनी चाहिए। तो हम तो, मतलब मेरा तो मानना ये है हम्म। कि आप काम पे हमेशा आपका 100% फोकस होना चाहिए, बट हमेशा सेट पे अच्छा माहौल, हंसी मजाक, एक दूसरे के काम की इज्जत, वो अगर एक अच्छा जो वर्क प्लेस एनवायरनमेंट होता है, वो बहुत जरूरी होता है। और हमारा सेट भी हम्म। बिल्कुल ऐसे ही था। आई थिंक हम लोग एक दूसरे की टांग खींचते थे, मस्ती करते थे। Of course, times थोड़े difficult हैं because as we all know, COVID is played a lot of havoc हम्म। on our life. तो हमने दोनों लॉकडाउन के हम्म। बीच में कहीं ना कहीं जाके, थोड़ा भोपाल में, थोड़ा बॉम्बे में, थोड़ा जम्मू में एक हफ्ता हमने इसको जाके खत्म किया। तो मुश्किलें थी बहुत ज्यादा। हम्म। बट आई थिंक फुल हैट्स ऑफ टू सोनी लिव की पूरी टीम को, और कांगड़ा टॉकीज और सुभाष सर की पूरी टीम को, करण सर को, कि कैसे उन्होंने जाके पूरे शो को सेफ्टी के साथ और सारे सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करते हुए उसको अंजाम दिया। और नाउ वी आर एक्चुअली ready for release on 20th of May. So I can't wait for everyone to see it. राइट। अच्छा हुमा, ये बताइए, जैसे कोरोना काल जो चल रहा है, ये बहुत ज्यादा बुरा समय है। इसकी वजह से भारतीयों को कहीं ना कहीं भावनात्मक और दिमागी रूप से कुछ ज्यादा ही चोट पहुंची है। लोगों ने इस महामारी के दौरान काफी अपने करीबियों को भी खोया है। रोजी रोटी के लिए बहुत संकट आया इस दौरान। किस किस तरह से एक एक्टर के तौर पे आप अपने फैंस को बोलना चाहेंगे, ऑडियंस को बोलना चाहेंगे कि इस संकट से क्या कैसे उबर सकते हैं वो? जरिए आप देखती हैं। मैं खुद बहुत परेशान थी, but मुझे लगा कि खाली परेशान होने से कुछ नहीं होगा। आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट।
सो सेव द चिल्ड्रन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ में मिलके मैंने एक फंड रेजर शुरू किया है. प्रॉब्लम तो ऑफ कोर्स पूरे देश की है, बट मैं एक इंसान हूं तो मैं लेवल पे कर सकती हूँ, कोशिश मैं वो कर रही हूँ. तो हम दिल्ली में तिलक नगर में एक 100 बेड हॉस्पिटल फैसिलिटी को सेटअप करने का, उसको रन करने का प्रयास कर रहे हैं. ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे साथ जुड़ गई हैं. लोकल वहाँ की गवर्नमेंट का काफी सपोर्ट है. ऑलरेडी 70 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हमने वहाँ पे पिछले हफ्ते भिजवाए थे. करीबन 12-15 दिन हो गए हैं फंड रेजर को शुरू हुए हुए. 50% जो हमने अमाउंट सोचा था वो ऑलरेडी प्लेज हो चुका है. 50% और हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द से जल्द प्लेज कर सके. 100 बेड की फैसिलिटी होगी, उसपे 50 बेड हम और ऐड कर रहे हैं. मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी, जो कि चिल्ड्रन यूनिट होगा, पेट्रियाटिक फैसिलिटी होगी, न्यूनेटल सेंटर होगा. तो आई जस्ट वांट टू से कि अगर इफ यू कैन हेल्प आउट एंड प्लीज शेयर आवर लिंक फॉर दिस फंड रेजर. वो मेरे सोशल मीडिया पे भी है और वो सेव द चिल्ड्रन के वेबसाइट पे भी है. मेरे नाम के साथ ही फंड रेजर है. तो प्लीज आप आगे आए, इसको सपोर्ट करें. इस वक्त भारत को, हम सबको एक दूसरे के साथ खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ये जो प्रॉब्लम है पूरी दुनिया भर में है. एंड वी हैव टू कम टुगेदर एज सिटीजन टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन. क्योंकि अगर ये ऐसा वक्त है, मैंने देखा है कि हम सोशल मीडिया को इतना भला बुरा कहते हैं, मगर इस वक्त पे सोशल मीडिया के थ्रू हमने कितने लोगों की जान बचाई है. मैंने खुद किसी को आगरा में बेड दिलवाया है, तो किसी को बैंगलोर में. तो आई फील दिस इज सच एन इम्पोर्टेंट टाइम फॉर सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री टू कम टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर. राइट. आप ओटीटी पर भी काम कर चुकी हैं, हॉलीवुड में भी काम कर चुकी हैं, बॉलीवुड में भी काम कर चुकी हैं. तीनों इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं, किस तरह से आप इनको देखती हैं तीनों को, कि काम करने का तरीका हो, या तीनों में कितना फर्क है? क्योंकि काम है आपका एक्टिंग करना और तीनों में आप छाई नहीं है. तो किस तरह से आप इन तीनों को देखती हैं? That's very sweet of you, very very sweet of you. छाने वाने का तो नहीं पता, बट हाँ कोशिश हम जरूर करते हैं. और कोशिश करते हैं कि जो भी काम करें अपने घर का, घर वालों का, देश का नाम हम ऊंचा रख सके. मेरे लिए तो मतलब काम एक ही जैसा है, चाहे मैं वेब सीरीज कर रही हूँ जैसे महारानी है, या मैं कोई इंडिया में फिल्म कर रही हूँ, कुछ छोटा बजट की इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट फिल्म कर रही हूँ, कोई बड़ी फिल्म कर रही हूँ किसी बड़े हीरो के साथ, या रीजनल फिल्म कर रही हूँ, या हॉलीवुड में फिल्म कर रही हूँ. मेरे लिए तो काम मेरा सेम है. एक्शन और कट के बीच में जो मुझे अपने कहते ना एक्टिंग करनी है, मुझे वही करना है. तो मैं ज्यादा सोचती नहीं हूँ कि अरे ये बहुत बड़ा सेट है या बहुत छोटा सेट है, इनके पास बहुत बजट है, इनके पास बजट नहीं है. माई वर्क एज एन एक्टर रिमेन्स द सेम. बट या ऐसा कोई फर्क नहीं मुझे नजर आता, ना मैं उस पर फोकस करती हूँ टू बी ऑनेस्ट. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें. चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर. तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24.